माश दाल के साथ बहुत सारे रेशमी बल्ले बनाकर किस तरीके से महफूज किए जा सकते हैं और इन बल्लों को पूरा रमज़ान किस तरीके से महफूज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन बल्लों में किस तरीके से इसको चटपट तैयार करके हम अपने कोई भी गेस्ट आ जाए उसको कैसे सर्व कर सकते हैं, या फिर अपने अफ्तारी को किस तरीके से बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप कम वक्त में और बहुत सारे भल्ले बनाकर पूरा रमज़ान जो है ना इनसे फ़ायदा उठा सकती हैं। तो वीडियो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत यूज़फुल होने वाली है। रमज़ान के हवाले से स्पेशल वीडियो है तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस तरीके से इनको स्टोर करके अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। वीडियो को टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू सिमी किचन हैक्स एंड व्लॉग्स। इस चैनल पर आपको बहुत सी यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। तो आपने यहाँ पे माश दाल को रात के टाइम भगो के रख देना है। जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी आप उतनी ही भगो के रख सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखें आपके सामने, मैं फुल वाली मोटी वाली पूरी वाली जो दाल होती है ना उसके ऊपर से सिर्फ छिलका उतरा हुआ होता है वो वाली दाल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो दाल दूसरी दाल होती है उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या पूरी जो है ना वो माश जो है ना वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि मोस्टली मुझे ये होता है तो मैं फुल वाला जो है ना उसके ऊपर से सिर्फ छिलका उतरा हुआ आता है तो वो माश लेके आती हूँ। उसको मैं इस तरीके से भिगो के, ये देखें अगले दिन जो है ना वो दाल इस तरीके से आपकी दाल जो है ना सारी बिक कर इस तरीके से सॉफ्ट नरम और मुलायम हो जाएगी। मैंने रात को इसका पानी थोड़ा चेंज किया था क्योंकि बहुत सारी झाग आ गई थी, तो इस वजह से सर्दियों का मौसम है तो ये ख़राब नहीं होती है, बाहर ही मैंने काउंटर पे पड़े रहने दिया। उसके बाद मैंने इसको जाली के किसी भी टोकरी वगैरह में डाल के रख देना ताकि इसका पानी जो है ना वो सारे का सारा रिमूव होता रहे इस तरीके से, इसके अंदर कोई भी पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो आपने एक बाउल ले लेना जिसके अंदर आपने इसकी पेस्ट डालनी है। तो आप सिंपल जो देखें इस तरीके से आपने सारा ड्राई कर लेना है। अब इस तरीके से जग में भी इसको ड्राई जो है ना वो मैश कर सकती हैं, या फिर इस तरीके से आप जो है ना इसके लिए चॉपर ले सकती हैं। चॉपर के अलावा इसके लिए सिलवट्टा जो है ना उसके ऊपर भी आप इसको दाल को पीस सकती हैं। आपको आसानी लगे उसी तरीके से यहाँ पे आप पीस ले जाए, इसी तरह मेरी तरह जग में डाल के इस तरीके से आप पीस लें तो बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आपने ध्यान ये रखना है कि आपने दाल को थोड़ी थोड़ी डाल के इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। एक पाव दाल अगर आपके पास है तो उसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद आपने इसको पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा दाल है तो हर दाल के उसके स्पून के हिसाब से उसके अंदर जो है ना वो डाल के, तो एक पाव के करीब डाल के तो मेजरिंग के हिसाब से, तो उसके बाद उसके अंदर आपने जो है ना वो एक कप हाफ कप पानी का जो है ना वो डाल के इसको इस अच्छे तरीके से ब्लेंडर को जो है ना वो वक्फे से चलाना, क्योंकि ये दाल जो होती है वो स्टिकी होती है, थोड़ी चिपचिपी होती है, तो ये ना मशीन को ख़राब भी कर सकती है। तो इसलिए इसको एहतियात के साथ आपने पीसना है। बहुत अच्छे तरीके से ये पिसकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा एहतियात ये करना है कि अगर कंटिन्यूसली आप इसको चलाते रहेंगे तो आपका ब्लेंडर जो है ना वो जल भी सकता है और मशीन ख़राब भी हो जाएगी। तो अगर आप इसको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसको चलाएंगे तो आपका जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सारे का सारा जो है ना दाल जो है ना वो पिसकर तैयार हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम सी इसका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे इस तरीके से आपने वक्फे से कभी चलाना है कभी बंद करना है, और उसको दाल को आपने ऊपर से अच्छे तरीके से बार बार चम्मच की मदद से हिलाते रहना है ताकि दाल जो है ना वो सारी इक्वल जो है ना वो ग्राइंड हो जाए, पीस जाए। तो इस तरीके से जब आप एहतियात करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगी तो आपका ब्लेंडर भी जल जाएगा और सबसे बढ़कर ये कि दाल भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पिसेगी नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये एहतियात जो है ना वो लाजमी की जाए। इसके अलावा और आपने इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डालनी है कि जिससे आपके भल्ले जो है ना वो बिल्कुल फूल जाएंगे, और सबसे बढ़कर ये कि वो केक की तरह के ना फ्लफ़ी से भल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। आपने ये चीज़ें देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो लाजमी पूरी एंड तक देखिए। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपका कोई ना कोई स्टेप जो है ना वो स्किप हो जाएगा, तो फिर आपको आपकी वो चीज़ ही नहीं बनेगी। क्योंकि मैं मोस्टली जो है ना वो हर रमज़ान में इसी तरीके से बनाकर रख लेती हूँ, तो पूरा रमज़ान जो है ना मेरे घर में तो ये बहुत शौक से खाए जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से तरीके से आप इसको खा सकते हो। आप मीठे भल्ले भी बना सकते हो, नमकीन बना सकते हो। इसके अलावा जो है ना चने आलू वाले भल्ले जो है ना वो किस तरीके से बनते हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आप लोगों को इसकी वीडियो में आज की वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरा सारा पेस्ट जो है ना वो बनकर तैयार हो गया। अब आपने सिंपल करना क्या, आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ये देखिए किस कदर सॉफ्ट और नरम सा
पेस्ट बनकर तैयार हो गया। आपने एक ही डायरेक्शन में इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। आप इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा और सबसे बढ़कर ये कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो फ्लफ़ी सा बन जाएगा। तो इससे इसको किस तरीके से देखना है कि आपका जो है ना आपकी डो जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आपने सिंपल जस्ट एक साइड पे ही इसको, आपने ये नहीं करना कि इधर 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 सर्कल या वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं, इसको आपने कहा ना, आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स करना है। तो उसके बाद देखें फिर आपकी डो जो है ना वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आपकी डो जो है ना वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर जो फ्लफी पंच है उसके अंदर जो है ना वो आ रही है, झाग बन रही है अच्छे तरीके से। तो ये इसका मतलब ये कि आपकी डो जो है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको देख लेना है। उसके बाद आपने करना है क्या है, इसको देखने के लिए कि इसके अंदर आप चाहें तो इसके अंदर नमक वगैरह डालकर, या फिर इसके अंदर जो है ना कुछ लोग जो है ना अजवाइन भी डाल लेते हैं, कुछ ज़ीरा डाल के इस तरीके से बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसके अंदर सिर्फ साल्ट ऐड करूँगी। तो इसी तरीके से बना कर इनको रख लूँगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं भले बनाते हुए जो है ना वो इस वक्त इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये क्योंकि मसालों में ज़्यादातर ये चीज़ें जो होती हैं ना वो ऐड होती हैं। तो इस तरीके से आपने सारे का सारा नमक भी इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल देना है। अब आपने इसको चेक करना है कि किस तरीके से आपकी डो जो है ना वो परफेक्ट जो है ना वो तैयार हुई भी है कि नहीं हुई है। ये देखें, आप जब स्पून से भी उतारेंगे तो जैसे आप रखेंगे वैसे के वैसे ये बनती जाएगी। इस तरीके से आपकी डो जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डो परफेक्ट है। तो आपने पानी का एक बाउल ले लेना, उसके अंदर इसको डाल के देखना है। आप उसको चम्मच के साथ, उंगली के साथ हिलाएंगे, बिल्कुल भी वो जो है ना बिखरेगी नहीं। एज इट इज़ जैसे आपने उसके अंदर ड्रॉप डाला उसी तरह रहेगी। तो आपकी डो जो है ना वो परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसको बनाने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से स्पून ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इस तरीके से आप उसको शेप देते जाएं। और जो है ना इक्वल अगर आप भले बनाना चाहते हैं तो आप उसको इस तरीके से भी बना सकती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा ऑयल लेके अपने हाथों पर भी आप लगा लें, और इसके अलावा इसको चम्मच के ऊपर भी लगा लें तो आप उसको अच्छे तरीके से बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इक्वल शेप में आपके जो है ना वो भले तैयार हों। मैं तो ऐसे ही रफली बना लेती हूँ, क्योंकि जब उनको फिर बनाती हूँ तो वो उनकी शेप ऑटोमेटिकली खुद ही जो है ना वो बन जाती है। बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत सॉफ्ट से नरम से भल्ले जो है ना वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल भी लगा लिया और बर्तन जो है ना वो सारे मैंने समेट दिए हैं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये इतनी मिकदार में आपने डालना है और उसको निकालते जाना है। तो आपके भल्ले जो है ना ये देखें इस तरीके से आप डालती जाएँ उसके अंदर, तो इक्वल मिकदार में आपके भल्ले जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपके भल्ले जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएंगे। देखा, इस तरीके से आप डालते जाएं तो आपके भल्ले जो है ना वो इक्वल बनेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि बहुत ही फ्लफी, ये देखिए जैसे ही आप डालते जाएंगे, कम कम डालेंगे ना तो वो फूल कर ऊपर आ जाएंगे। और इसको आपको ज़्यादा हिलाना भी नहीं पड़ेगा। एक साइड से अगर आपके भल्ले थोड़े से ब्राउन हो गए तो आपने इसको पकाने के लिए सबसे बढ़कर ये ना आपने इसकी आँच पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने इसको बहुत तेज़ आँच पे पकाया तो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और वो नीचे अंदर से जो है ना वो डो जो है ना वो कच्ची रह जाएगी। और इस तरीके से अगर आप उसको फ्रीज़ कर लोगे तो वो बहुत ही गुठलियाँ सी बन जाएंगी, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। आपने इसकी आंच पे फोकस करना है। आपने आंच जो है ना वो बिल्कुल मीडियम लो रखनी है, उस पर आपने इसको पकाना है। इस तरीके से ये होगा कि जब आपके भल्ले जो है ना एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे, उसको पलटें, दूसरी साइड से भी थोड़ा उसको पकाएं। जब उधर से भी ब्राउन हो जाए तो आपके भल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट फ्लफी से भल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से आपने सारे भल्ले जो है ना वो बनाकर तैयार करके रख लेने हैं। बाद में जब ठंडे होंगे तो उनको आप महफूज करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो आप पूरा महीना रमज़ान का जितना भी है ना, तो उसमें आप जितने चाहे मर्जी भल्ले बनाएं, उसके मुताबिक आप अपने जो है ना वो इस्तेमाल कर सकती हैं और मिनटों सेकंडों में भल्लों को तैयार कर सकती हैं। तो ये देखें, इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा थोड़ा इसका मवाद इसके अंदर डाला है। तो ये किस कदर फूलते हैं, और आप इनको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। ये खुद ही जब पक जाते हैं तो ऊपर खुद ऑयल के ऊपर जो है ना वो तैरना स्टार्ट कर देते हैं। आपने सिंपल ऐसे करना है और इनको सिर्फ एक या दो दफ़ा पलटना है। तो उसके बाद आपके भल्ले जो है ना वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादातर जो भल्ले ये वाले हैं ये ज़्यादा मीठे वाले खाए जाते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के मुताबिक इनको नमकीन भी बना सकती हैं, मीठा बना सकते हैं, जैसा भी चाहें आप इसको उसी तरीके से तैयार कर सकती हैं। तो आपके भल्ले बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो ये सिंपल थोड़े से मैंने निकाले हैं। तो इफ्तारी का टाइम हो गया है तो मैं इनको अच्छे तरीके से देखें आप लोगों के सामने। मैं इसको पहले आप
आपने लूकवार्म वाटर ले लेना है या फिर आपने टैप वाटर सिंपल जो है ना वो ले लेना है। इस बड़े बाउल, छोटे बाउल में नहीं आ रहे थे तो मैंने अब इसको बड़े बाउल में डाल के इस तरीके से रख देना है। उसके बाद आपने अपनी दही जो है ना वो ले लेनी है। दही के अंदर आप चाहें तो चीनी डाल के दो, 1 चम्मच उसको, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी, क्योंकि अगर चीनी दही जो है ना वो गाढ़ा है तो उसके अंदर थोड़ा सा आप पानी ऐड कर लें। उसके बाद नमक ऐड कर लें चीनी डाल के, तो इसको अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। बहुत अच्छे तरीके से जब इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगी तो आपकी दही के अंदर ना तो गुठलियाँ रहेंगी, और सबसे बढ़कर ये कि वो सॉफ्ट और नरम सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपके भल्ले बनाने में आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पेश आएगी और आपके भल्ले बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए सिंपल जो है ना वो इस तरीके से आपने पानी के अंदर जो है ना थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है। चाहे तो आप इसको विस्कर के साथ फेंट लें, चाहे तो आप इसी तरीके से चम्मच के साथ इसको फेंट सकती हैं। जैसे आपको आसानी लगे आपने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से भल्लों को फेंट लेना। इस तरीके से स्पून के साथ आप इसको फेंट सकती हैं, जिस तरह आसानी से समझे उसी तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। नमक वगैरह ऐड करके अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो फेंट लें, और उसके बाद फिर आपने इसको इसके अंदर जो है ना वो कोई भी डिश ले लें, कोई भी आप जो जिसमें आप बना के रखना चाह रही हैं तो उसमें आप इसको रख सकती हैं। तो इस तरीके से सिंपल आपने हल्का हल्का इसके अंदर से पानी जो है ना वो इसको रिमूव कर देना है, और जो है ना भल्लों को तरतीब के साथ आपने रख देना है। बहुत मज़े के, बहुत कुछ भी चीज़ डाले बगैर भी अगर आप इस तरीके से भल्लों को खाते हैं ना तो तब भी आपके भल्ले जो है ना वो इस कदर टेस्ट होंगे कि ज़ुबान से घंटों आपका इसका जायका जो है ना वो नहीं जाता। बहुत मज़े के भल्ले बनते हैं। लाजमी ये क्रीमी और रेशमी, इनके बहुत सारे नाम है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिफरेंट वे से बनते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको बनाकर आप इसके तरीके से रख सकती हैं, और पूरा रमज़ान जो है ना वो आप इसको एंजॉय कर सकती हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने वो शेप पूरी की पूरी इक्वल बनकर तैयार हो गई है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो अपनी शक्ल जो है ना वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाती है उसको। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना वो कोई भी आप चीज़ डालना चाहते हैं, अगर आप प्याज वगैरह डालना चाहते हैं प्याज डाल लें, आलू डाल लें, और इसके अंदर वो जो भल्लियाँ छोटी होती हैं वो डाल के, तो किसी तरीके से भी आप बनाना चाह रहे हैं। मैं सिंपल इसी तरीके से इनको बनाऊंगी, कोई भी चीज़ ऐड किए बगैर मैंने सिर्फ दही को सिंपल इस तरीके से फेंट लेना है। उसके बाद फिर मैंने चीनी इसके अंदर 2 से 3 चम्मच, आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है ना वो चीनी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो सिंपल मैंने इसको इसी तरीके से रख के दही को ऐसे ऊपर भल्लों के ऊपर डाल देना है। ऊपर जो है ना बाकी जो चटनियाँ बना के रखी हुई हैं वो भी मैंने अपने लोगों के साथ वीडियो जो है ना वो शेयर की हुई है, वो भी आप जो है ना अगर चाहती हैं तो मेरे चैनल पे वो वीडियो देखें। बहुत मज़े की, बहुत ही डिफरेंट तरीके से ग्रीन चटनी भी और रेड चटनी भी मैंने बनाकर दोनों रखी हुई है, मीठी भी और नमकीन भी। इस तरीके से इमली की चटनी और सारी चीज़ें बनाकर इस तरीके से सिंपल आपने पहले ग्रीन चटनी जो है ना उसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है इस तरीके से। इसके अलावा आपने उसके ऊपर जो है ना वो रेड चटनी या इमली की चटनी जो है ना अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितनी चाहते हैं आप उसके साथ रखते हैं। बाकी जो है ना वो बाउल के साथ भी आप सर्व कर दें, ताकि जितना कोई चाहता है तो उसके ऊपर कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने चाट मसाला करना सिंपल। ये देखिए मेरे भल्ले बनकर तैयार हो गए। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। तो ये देखें इस तरीके से सारे मेरे भल्ले बनकर तैयार हो गए। अब मैं इनको थोड़ा ठंडा होने पर इनको जिपलॉक बैग में डालकर जितने आप चाहे फैमिली मेम्बर्स में जितने आपको रिक्वायर्ड है उसको उस तरीके मुताबिक डाल के रख लें, या फिर आप इस तरीके से बड़े बड़े डालकर तैयार करके रख सकती हैं। तो आपके पूरा महीना इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते। सिर्फ एक दफ़ा इनको बनाकर इसको पूरा महीना इस्तेमाल करें। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली में को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।